भगवान कहते हैं यदि दृश्यम इस प्रकार का जो यह जन्म है सो निसंदेह लोके ही दुर्लभम, निसंदेह इस संसार में बड़ा दुर्लभ है, बहुत कठिनता से। एक तो योगी ज्ञानवान नहीं मिलेंगे, मिलेंगे तो पता नहीं उनके बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, ये भी समस्या। उनका बेटा बनेगा कौन? योग सिद्ध किया हुआ है, थोड़ा ही समय बाकी था और शरीर छूट गया, ऐसा प्राणी। तत्तम बुद्धि संयोगम लभते पूर्वदेहिकम यतते च ततो भूयात् संशुद्धो गुरुनंदनः। भगवान कहते हैं तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च तथा भूयात् संशुद्ध गुरुनंदनः। और वह पुरुष जिसने ऐसा जन्म पाया, जन्म पा गया, अच्छे कर ले तो कहते हैं वहां उस पौर्वदेहिकम पहले के शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग, बुद्धि के संयोग, संबुद्धि रूप योग के संस्कार, और जो उसने भक्ति की ज्ञान धारण किया था वह अनायास ही लभते प्राप्त हो जाता, फिर उसी जगह से यात्रा शुरू हो जाती, भूलता नहीं है। क्या भूलता नहीं है? जैसे हम लोग छोटे छोटे थे बाबा बन गए तो पूर्व जन्म के बाबा होंगे ना, ऐसे तो कौन बनता? किसी की याद नहीं आता, किसी की याद नहीं आता भाई, मन ही नहीं जाएगा ना, कैसे जाएगा? तो देखो भगवान सही करे ना। और जो मेरे माता पिता हैं वो बड़े भक्त हैं, बड़े ज्ञानी हैं, कभी मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करते, ज्ञानी हैं। संशुद्धो गुरुनंदनः। भगवान कहते हैं तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम, जो वह पुरुष तत्र तम वही उसका जन्म होगा। कहाँ? जहाँ योगी होंगे, जहाँ भक्त होंगे, उनके यहाँ जन्म लेकर के बुद्धि संयोगम, जो जो उसने तप किया था, जो जो भक्ति की थी, जहां तक उसका स्थान था, जितना ज्ञान उसने प्राप्त कर लिया था, ये मुझे अनुभव होगा, मैं सत्य कहता हूँ, अनुभव होगा, एकदम सत्य है। क्योंकि उस योग में वह फिर से उसको प्राप्त कर लेता, अनायास नहीं, कोई परिश्रम नहीं है। कैसे अनायास प्राप्त किया? जैसे दिल्ली जा रहे थे, जयपुर में सोए जगह तो अनायास ही जयपुर में हो, प्राप्त करने की जरूरत हाँ, लेकिन सोते समय ध्यान रखना, चलने वाली बस में मत सो जाना। मैं बुला के होगी भक्त ज्ञानी, वह दूसरे जन्म में अच्छे घर में जन्म ले करके फिर शरीर पा करके वहीं से अनायास ही अपनी यात्रा प्रारंभ कर देता है। हे गुरुनंदनः ततः भूयात् संसिद्धो यतते, उसके प्रभाव से वहां फिर वहीं से परमात्मा की प्राप्ति की सिद्धि के लिए पहले से भी संसिद्ध हो, वो सिद्धि पाने के लिए ज्यादा मेहनत करना प्रारंभ कर देता है, प्रयत्न करना। जितना पहले किया था ना अब उससे ज्यादा करेगा। क्यों? तुम्हारे पास विचार करो, 100 रुपए थे अब 200 हो गए, तो तुम्हारे पास 1 लाख रुपए थे, तो 1 लाख में तुमको साल में बैंक को 5,000 वह जहां से अपनी यात्रा बंद की थी वहीं से तेजी से वह भगवान को प्राप्त करने के लिए अधिक मेहनत करने लगता है और भगवान को प्राप्त कर लेता है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्यदेहो वसोऽपिसः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्मासि वर्तते। कहाँ? भगवान ने पवित्र धनियों के घर में जन्म लेने वाले जो योग भ्रष्ट योगी हैं, वह पूर्वाभ्यास के प्रभाव से उसके बल से भगवान की ओर आकर्षित होते हैं। क्या होता है?
भगवान को फिर से आकर्षित हो, जहां उनको होश समझ आती है तहां भगवान की ओर आकर्षित हो। और कभी कभी कोई फंस जाता है, फिर एकदम से उसको झटका लगता है, जैसे तुलसीदास जी को झटका लग जाता है तो एकदम से छोड़ देता है। तो कहते हैं आकर्षित किए जाने का तथा योग के प्रति उसकी रुचि और बढ़ती है। जहाँ उसको होश आता है तहाँ वो फिर देखना, कभी कभी कोई जन्म से ही भक्त होता है, थोड़ा ध्यान समझ पाती तो उसको मंदिर जाना, भगवान की पूजा करना, ध्यान लगाना, पूजा करना, आसन लगाना उसको अच्छा लगता, संतों के पास जाना अच्छा लगता। कोई होता नहीं अच्छा लगता, गुल्ली डंडा खेलता, खेलने में रहता, इधर उधर रहता, करता रहता, बड़े तक ऐसा करता रहता, वो नहीं छोड़ पाता, इसकी बुराई उसकी बुराई, इसकी भलाई उसकी, इसी में लगा रहता। क्यों? क्योंकि उसका पूर्व अभ्यास नहीं है। धर्म या भक्ति या ज्ञान या योग या ध्यान, इनका अभ्यास उसका न होने के कारण ऐसा करता है। भगवान कहते हैं पूर्वाभ्यासेन तेना एव हिरतेहि अवसा अभिसः जिज्ञासु योगस्य सप्त ब्रह्मा अतिवर्तते। भगवान कहते हैं वह श्रीमान के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट जो प्राणी था, उसका जन्म कहाँ हुआ? श्रीमान के यहाँ, धनवान के यहाँ, बुद्धिमान के यहाँ, नहा धो के सुंदर, जिसके यहाँ जन्म से ही भोजन बनता था, उसके यहाँ शुद्धता से जिसके घर के लोग रहते थे, मांस बनता, उसके यहाँ उसका जन्म होता है। किसका? जो भ्रष्ट योगी का, जिसने योग भ्रष्ट कर दिया है, शरीर छूट गया योग करते करते। तो भगवान कहते हैं अवसः अपि तेन पूर्वाभ्यासेन, वह दूसरे के यहाँ जन्म लेने के कारण पराधीन हुआ भी उस पूर्वाभ्यास से, पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की ओर हिरियते आकर्षित होता। क्या होता? पहले के अभ्यास से। किसी धनवान के यहाँ में जन्म ले लिया, गौतम बुद्ध राजा का जन्म लिया, बाद में योगी बने। भगवान शंकराचार्य जी आदि गुरुदेव, उनका जन्म साधारण परिवार, 5 वर्ष की आयु में साधु बन गए, छोड़ दिया। तो भगवान कहते हैं आकर्षित हो जाता है अपने पूर्वाभ्यास के, जो उसके मन बुद्धि चित्त अहंकार में भरे हुए मेमोरी कार्ड में ध्यान योग तप भक्ति है, वो प्रकट हो जाता है। क्या हो जाती है? प्रकट हो जाती है। योग अभि शब्द ब्रह्म अतिवर्तते, वह प्राणी योग करने वाला शम बुद्धि रूप योग का जो जिज्ञासु हो जाता है, वो जहां से बंद करता है वहीं से यात्रा शुरू करता है। कहते हैं सप्त ब्रह्मा, वेद में कहे गए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। वर्तते अतिवर्तते, वो संसार के सकाम कर्मों में रुचि नहीं रखता कि हमको फल मिले इसलिए काम करो, ऐसी रुचि नहीं रहती इसके हृदय में। योग भ्रष्ट योगी था, जिसका जन्म हुआ फिर से, वो वहीं से यात्रा शुरू कर देता है। और वो सद्गुरुदेव भगवान भ्रष्ट योगी कैसे भगवान को प्राप्त करता है? प्रयत्नाद्यतमानः योगी संशुद्धि किल्बिषः, अनेक जन्म संसिद्धि तथायाति परां गतिम्। परंतु भगवान कहते हैं प्रयत्नाद्यतमानः योगी, प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला जो योगी है, अनेक जन्म संसिद्धि हुई, अनेक पहले के पूर्व जन्मों के किए हुए संस्कारों के बल से ही। क्या पहले तो किया था तब, तो पहले का तब और अब तब कर रहा है। इस जन्म और पहले के किए हुए तब दोनों इकट्ठा होता है। क्या होता है? इकट्ठा होता है। तो क्या हो जाता है? उसका प्रभाव क्या था? तो कहा अनेक जन्म संसिद्धि, पिछले अनेक जन्मों के संस्कार के बल से इसी जन्म में संसिद्धि सिद्ध हो जाता है, अर्थात भगवान को प्राप्त हो जाता है। संशुद्ध किल्बिषः, संपूर्ण पापों से रहित हो जाता है, क्योंकि पहले से उसके पास व्यवस्था थी और थोड़ी व्यवस्था और हो गई तो
भगवान को पा लिया, सिद्ध हो गया, योग उसका सिद्ध हो गया। तथा पराम गति ज्ञाति, फिर वह तत्काल ही परम गति को प्राप्त कर लेता है। कौन? अनेक जन्म संसिद्धि ततो याति पराम गति, जिन्होंने पूर्व जन्म में अनेक योग साधना ध्यान तप के अनुजन लोग भी कर, आगे फिर मिलेगा, आगे फिर मिलेगा, अच्छे से करोगे किसी जन्म में मिलेगा नहीं, आगे मिलेगा, मिलेगा जरूर। तो योग संसिद्धि, अनेक जन्म संसिद्ध, अनेक जन्मों के किए हुए उसके पुण्य धीरे 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 इकट्ठा हुए और इस जन्म का भी पुण्य इकट्ठा हुआ। दोनों मिलकर के इतने हो गए कि वो पाप से रहित हो गया। क्या हो गया? पाप से रहित हो गया। और पाप से रहित होते ही वह तथा पराम गतिम ज्ञाति, वह तुरंत ही परम गति रूप परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। हरि ही हरि, हरि नाम हरि, हरि में है, हरि में, और हरि हरि में विलीन हो जाता है। बोलो सद्गुरु। योग की क्या महिमा है और योगी बनने के लिए भगवान आज्ञा देते हैं। योग की क्या महिमा है? भगवान कहते हैं तपस्यो तपस्यो तपस्वीभ्यो योगी ज्ञानिभ्यो विमतोऽधिकः कर्मभ्यश्च योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। क्या बात है? जो योगी है ना, तपस्वियों से भी तपस्विभ्यः योगी अधिकः, तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है। क्या है? तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है। ज्ञानिभ्यः अपि अधिकः, शास्त्र ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है। क्या? ज्ञान भी, जो शास्त्र के ज्ञान रखने वाले लोग हैं, उनसे भी योगी जो भगवान में पूरी तरह समर्पित है वह श्रेष्ठ है। किससे? जो शास्त्र का ज्ञान है। और मता च कर्मभ्यः योगी अधिकः, सकाम कर्म करने वाले लोगों से भी योगी श्रेष्ठ है। क्या? सकाम कर्म करने वाले लोगों से भी योगी श्रेष्ठ है। तस्मात् अर्जुन योगी भव, इसलिए हे अर्जुन तू भी योगी बन जा। क्या बन जा? योगी बन जा। तो तुम लोग भी योगी बन जाओ। श्रेष्ठ है उसकी भगवान प्रशंसा करते हैं। क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां सामे युक्ततमो मतः। योगिनाम् अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान् भजते यः मां सामे युक्ततमो मतः। भगवान कहते हैं सर्वेषां योगिनां, संपूर्ण योगियों में भी अपि यह जो श्रद्धावान वर्गेनो अंतरात्मनः, श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए मन के द्वारा अंतर आत्मा से मुझको भजते, मुझको भजता है। क्या करता है? मेरा भजन करता है। साई में युक्त तमाम परम श्रेष्ठ योगी है। कौन योगी? फिर से सुनो। संपूर्ण योगियों में वह योगी जो कहते हैं श्रद्धावान योगी। कैसा है? श्रद्धावान योगी। और मदगतेन, मुझ में जिसका मन लगा हुआ है, अंतरात्मनः, जिसका मन आत्मा मेरे में लगी है मां, और मुझको भजते है, मेरा भजन करता है मन लगा करके, शामे युक्त तमामतः, वह सबसे श्रेष्ठ योगी है। ऐसा तुमको जानना चाहिए। ओम तत्सत्। श्रीमद्भगवद्गीता शुक्ल ब्रह्म विद्यायां
योग शास्त्र श्री कृष्ण संवादे आत्म संयम योगो नाम षष्ठो अध्याय संपूर्ण जातः।